हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबको हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरा पूरा ब्लॉग देखिएगा प्लीज़। तो गाइस, हर एक गांव की बात कर रही हूँ। अगर घर में भूखे सोते हैं तो किसी को नहीं पता चलता है कि फलाने की बहू, फलाने की बेटी घर में भूखी सोई है। बाहर निकले, अगर कोई काम करने जाए, मेहनत करने जाए, किसी मतलब भाई रह जाए, किसी को हेल्प करने के लिए लेकर जाए, तो ये कहेंगे कि हाँ फलाने की बेटी, फलाने की बहू मुँह काला करा के आ गई। ये सबको पता चल जाता है, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि घर में भूखी सोई है। किसी को नहीं पता चलता है, चाहे जो भी रहे, चाहे कितनी खास की खास रहे, किसी को नहीं पता चलता है कि वो भूखी सोई है। लेकिन बाहर जब निकलो सबको पता चल जाता है कि मुँह काला करा के आ गई है, ये सबको पता चलता है। तो गाइस, ऐसी ऐसी बातें आती है सामने। तो अगर कोई काम करने जाओ, कोई मेहनत का काम करने जाओ, किसी की मजबूरी कोई नहीं समझता है। लेकिन नाम तो बहुत तरह तरह के आते हैं कि ये तो पैसे की चोदल है, पैसे के लिए कुछ भी करती है। अच्छा बताइए, अगर बच्चे जिसको रहेंगे तो मेहनत नहीं करेगी, तो किसी घर से कुछ मांग के लाए अपने घर बसाने के लिए, तो इसका नाम ऐसा थोड़ी ना दिया जाता है कि पैसे की चोदल है। बात अगर पति नहीं शहर से आए, वो भी कहती हैं कि पैसे की चोदल है, पति को नहीं शहर से बुलाती है। बहुत तरह की औरतें नाम ही देती हैं, चाहे जहाँ की औरतें हों, उनको क्या है, बेस्ट टाइम मिले किसी की जलूस निकालने के लिए जलूस तो निकाल देती हैं। लेकिन ये कभी नहीं सोचते हैं उसके घर में उसके मतलब क्या दिन बीतता है, क्या रात बीतती है, कभी नहीं सोचती। शायद ये सोचती तो किसी घर बर्बाद नहीं होता। तो मेरे घर की मजबूरी बहुत तरीके की है, बहुत तरीके के। ऐसे मैं सोचती हूँ मेरे साथ दुश्मन रहे, मेरी जैसी जिंदगी, मेरे जैसी पति, मेरी जैसी मजबूरी किसी को ना आए। हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। मेरे बच्चे है ना, इतने से लेकर 4 तक का हो चुका है, 4 साल तक के। लेकिन मेरी मम्मी पालन पोषण करती है। इतनी बड़ी सोच से लेकर सब कुछ, कपड़े तक की मेरी मम्मी ने देखी है। कभी कभार अगर ले आकर जाती हूँ तो खाना खा लेता है, अगर पैसे से रखती हूँ तो कपड़े भी दे देती हूँ। लेकिन मेरे तन के कपड़े, मेरे बच्चे के कपड़े, दवा दुआ सब कुछ मेरे मम्मी का है। आप सब पूछेंगे पति क्या करते? पति भी अच्छे खासे हैं, लेकिन कमाते हैं। उनके घर की मजबूरी एक एक तरीके की आती है, कहीं से कहाँ से, कहीं से कैसे, बहुत तरीके की आती है। तो उनसे भी अपनी मतलब खुशियों के बारे में नहीं कहती कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कभी बड़े डिमांड नहीं की हूँ, भले अपने मम्मी पापा की अकेली हूँ, लेकिन मेहनत से लड़ना जानती हूँ, मेहनत से लड़ती हूँ। सुकून के खाने जानती हूँ, लेकिन खाना नहीं पाती हूँ। लेकिन तब भी नाम लोग देते हैं कि ये तो पैसे के बदले पैसे के लिए कुछ भी करती है। शायद वो लोगों के गलत नाजायज सोचे, खैर जाने दीजिए। हमको क्या, हमें भी अगर अच्छे कपड़े मिले, अच्छे खाने को मिले, हम भी किसी की जलूस ऐसे बैठ के निकालते हैं। खैर छोड़ने, जाने दीजिए। लेकिन बात रह गई गाइस, बहुत लोग कहते हैं कि तुम तो वीडियो बना के खाती हो। खाई तो नहीं हूँ, लेकिन उम्मीद तो लगा के बैठी हूँ कि काश कभी मेरी भी सितारा चमकेगा। नहीं चमकेगा, मैं भी बच्चे को जन्म दी हूँ, नहीं मरूंगी तो आँख से देखूंगी। तो सपोर्ट कीजिए गाइस। बहुत तरह की उंगली उठाती हूँ, अगर अपने घर की प्रॉब्लम बताती हूँ तब भी उंगली उठती है कि क्यों ऐसा कहती हो। तो मुझे नहीं खोल सकती हूँ। मुझे तो कितनी जने ने तो धमकियाँ दी है मारने के लिए, वीडियो के लिए, लेकिन मैं मरने से नहीं डरती हूँ।
आज नहीं तो कल तो जाना है, तो किसी से क्यों कोई डरे, नहीं डरेंगे। बस मुझे कोई मजबूर किया है, मैं मजबूर रहती हूँ, सिर्फ अपने पति से मजबूर रहती हूँ, नहीं तो मैं किसी से नहीं डरती हूँ, भले गरीब रहूँ। कोई मुझे लात दिखाए मार लेंगे, कोई कैसे कहे, कोई कैसे कहे, इतनी किसी की हिम्मत नहीं है। मैं वहाँ से कमज़ोर हूँ, यहाँ से नहीं कमज़ोर हूँ, अपने पति से मैं कमज़ोर हूँ। कहते हैं गरीब है तो क्या हुआ, गरीब रहते तो पेड़ के तरे भी गरीबी काटी जा सकती है, लेकिन जब पति ही मजबूर कर दे तो उसके लिए हाथ धोकर बैठना पड़ता है। मुझे तो भगवान ने मांगा हुआ मुंह का निवाला दिया है। एक मेरे बच्चे आम जैसे बच्चे दिए हैं, इमली जैसी बच्ची दी है। मुझे क्या किसी की ज़रूरत है, तो सिर्फ पैसे की। किन लोगों के लिए क्या करना है क्या नहीं, कैसा भविष्य देना है, पढ़ाना है लिखाना है। जैसे मैं जलती हूँ वैसे सोच तो मेरे बच्चे ना जलें। जैसे दीपक जलती दुनिया की उजियार खातिर, तो मैं सोची ऐसे मैं भी जलूं अपने बच्चों खातिर। मैं क्या कर दूं क्या नहीं, सिर्फ गलत छोड़ा। मैं सोचा तो गलत ना करूं, और दुनिया में हर एक मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। चाहे वो ईंट फोड़ना पड़े, चाहे पतला फोड़ना पड़े, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या करें, हालात ही ऐसे आ गए हैं। माँ बाप की कौन गलती, अच्छे तरह से खोजे कि अच्छा मुझे भी घर मिले बर मिले, घर मिले बर मिले, लेकिन नसीबी की बात है ना, पता न कहाँ से कहाँ ले जाके मिला दिया। कि वहाँ सबके घर से झुका मेरा ही घर है, किसी घर नहीं है। कि ऐसा है कि मेरे घर सास नहीं है, ससुर थे, वो भी उनको बीमारी हो गई, वो भी एक्सपायर हो चुके हैं। रह गई मैं घर में, तो मैं कहाँ करूँ क्या नहीं। खेत बाड़ी देखूँ तो होगा, नहीं तो जलेगा सुलगेगा, क्या करूँ। इस समय पति से लड़ाई हो गई थी, मार दिए थे। मैं चली आई अपने बच्चे को लेकर, मम्मी घर हूँ, चाहे यहाँ रहूँ चाहे वहाँ रहूँ, मम्मी वहाँ भी खर्ची देती है, इसलिए नहीं गई, यहाँ पर हूँ। तो मेरी प्रॉब्लम जड़ से लेकर पलई तक की बहुत प्रॉब्लम है। मैं नहीं कह सकती हूँ क्या कहूँ क्या नहीं, बहुत प्रॉब्लम है हमारे घर में, क्या बताएं। बस उम्मीद लगा के बैठूँ, ये मेरा बच्चा है कि अच्छा पढ़ाई पाए, अच्छा पालन पोषण पाए, यही लगा के बैठी हूँ, और कुछ भी नहीं। आप सबसे विनती है कि आप सब सपोर्ट करिए हमारा।